अध्याय राजा बर्बरीक का बाल्यकाल। भूमिका। भारतीय पौराणिक परंपरा में कुछ ऐसे पात्र हैं जिनका जीवन स्वयं में एक संपूर्ण ग्रंथ जैसा प्रतीत होता है। राजा बर्बरीक ऐसे ही एक अद्वितीय पात्र हैं। वे केवल महाभारत युद्ध से जुड़े एक वीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उनका बाल्यकाल ही यह संकेत दे देता है कि वे भविष्य में त्याग, धर्म और वचनबद्धता के सर्वोच्च आदर्श स्थापित करेंगे। राजा बर्बरीक का बाल्यकाल शक्ति, संस्कार, करुणा, अनुशासन और आत्मिक चेतना के क्रमिक विकास की कथा है। यह अध्याय राजा बर्बरीक के बाल्यकाल को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसमें उनके जन्म से लेकर युवावस्था की दहलीज तक की घटनाओं, कथाओं, लोकविश्वासों और चरित्र निर्माण की प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह अध्याय पूर्णतः नवीन है और इसे इस प्रकार रचा गया है कि यह न केवल कथा प्रस्तुत करे, बल्कि पाठक को चिंतन और प्रेरणा भी दे। राजा बर्बरीक का जन्म साधारण घटना नहीं माना जाता। लोक कथाओं के अनुसार उनके जन्म के समय प्रकृति में असामान्य परिवर्तन हुए। आकाश में तेज प्रकाश दिखाई दिया, वन में विचरण करने वाले पशु शांत हो गए और ऋषि मुनियों ने इसे एक महान आत्मा के अवतरण का संकेत माना। बर्बरीक का जन्म महावीर घटोत्कच और अहिलावती के गृह में हुआ। घटोत्कच स्वयं भीम और हिडिंबा के पुत्र थे, जिनकी वीरता और मायावी शक्तियां पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थीं। अहिलावती एक तपस्विनी, धर्मनिष्ठ और विदुषी नारी थीं। इस प्रकार बर्बरीक को पिता से अदम्य शक्ति और माता से गहन संस्कार प्राप्त हुए। कहा जाता है कि जन्म लेते ही बालक बर्बरीक की आंखों में अद्भुत तेज था। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक केवल शस्त्रधारी नहीं होगा, बल्कि धर्म का वाहक बनेगा। शैशवकाल में ही बर्बरीक के व्यवहार में विलक्षणता दिखाई देने लगी। वे सामान्य बालकों की भांति अधिक रोते नहीं थे। उनकी दृष्टि स्थिर और गंभीर रहती थी। माता अहिलावती अनुभव करती थीं कि उनका पुत्र सामान्य बालक नहीं है। जब बर्बरीक कुछ बड़ा हुआ तो उसने स्वयं चलना और बोलना अपेक्षाकृत शीघ्र सीख लिया। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वह पशु पक्षियों की ध्वनियों को समझने का प्रयास करता था और प्रकृति से उसका विशेष लगाव था। बर्बरीक के बाल्यकाल में सबसे गहरा प्रभाव उनकी माता अहिलावती का था। वे उन्हें प्रतिदिन धर्म, सत्य और करुणा की शिक्षा देती थीं। अहिलावती का मानना था कि शक्ति का मूल्य तभी है जब वह न्याय और करुणा के साथ जुड़ी हो। वे बर्बरीक को पुराणों और धर्मकथाओं के माध्यम से यह समझाती थीं कि अहंकार विनाश का कारण बनता है। बालक बर्बरीक ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनता और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता। घटोत्कच जब युद्धों से लौटते तो अपने पुत्र को अपने साथ अभ्यास कराते। उन्होंने बर्बरीक को निर्भीकता, धैर्य और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। घटोत्कच यह स्पष्ट करते थे कि एक योद्धा का सबसे बड़ा शस्त्र उसका मनोबल होता है। कहा जाता है कि घटोत्कच ने बर्बरीक को मायावी विद्याओं का प्रारंभिक ज्ञान भी दिया, किंतु साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इन शक्तियों का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए। अन्य बालक जहां सामान्य खेल खेलते थे, वहीं बर्बरीक के खेल भी विशिष्ट होते थे। वे लकड़ी के धनुष बाण बनाकर निशाना साधते और अद्भुत सटीकता दिखाते। उनके साथी बालक उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक लोक कथा के अनुसार बाल्यावस्था में ही बर्बरीक ने चलते हुए लक्ष्य पर बाण साधने का अभ्यास कर लिया था, जो सामान्य योद्धाओं के लिए भी कठिन माना जाता है। समय आने पर बर्बरीक को श्रेष्ठ गुरुओं के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र और युद्ध विद्या का गहन अध्ययन किया। गुरुजन बर्बरीक की तीव्र बुद्धि और अनुशासन से अत्यंत प्रभावित थे। वे कठिन से कठिन अभ्यास भी धैर्यपूर्वक पूर्ण करते थे। बर्बरीक के बाल्यकाल से जुड़ी अनेक साहसिक कथाएं प्रचलित हैं।
एक कथा के अनुसार उन्होंने अपने गांव को वन्य पशुओं से बचाया। दूसरी कथा में उन्होंने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर दुर्बलों की रक्षा की। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि बर्बरीक में केवल बल ही नहीं, बल्कि न्याय और करुणा की भावना भी प्रबल थी। बाल्यकाल में ही बर्बरीक यह समझने लगे थे कि शक्ति का उद्देश्य दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है। वे किसी भी प्रकार के अन्याय को देखकर विचलित हो जाते थे। उनका यह गुण आगे चलकर उनके प्रसिद्ध प्रण का आधार बना। यद्यपि कठोर तपस्या उन्होंने आगे चलकर की, परंतु बाल्यकाल से ही उनमें ध्यान और साधना की प्रवृत्ति दिखाई देती थी। वे एकांत में बैठकर प्रकृति को निहारते और गहन विचार में लीन रहते थे। राजा बर्बरीक का बाल्यकाल उनके संपूर्ण जीवन की आधारशिला था। इसी काल में उनके भीतर वीरता, करुणा, अनुशासन और धर्मनिष्ठा का समन्वय हुआ। राजा बर्बरीक का बाल्यकाल यह सिद्ध करता है कि महान व्यक्तित्व आकस्मिक नहीं होते। उनका निर्माण बचपन से ही प्रारंभ हो जाता है। माता पिता के संस्कार, गुरु की शिक्षा और स्वयं की साधना, इन तीनों के समन्वय से ही राजा बर्बरीक जैसा अद्वितीय चरित्र जन्म लेता है। यह अध्याय न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह प्रत्येक पाठक के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है।